नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बीजेपी उत्तराखंड में संगठन ही सेवा और गांव में सेवा अभियान को और गति देने जा रही है। पार्टी की रणनीति है कि आम जनता तक यह संदेश जाए कि भाजपा केवल राजनीति ही नहीं बल्कि सेवा कार्यों में भी सबसे आगे है। पार्टी ने कोविड से जंग लड़ने वाले फ्रंट लाइन वर्कर में शामिल डॉक्टर व नर्सों के साथ ही लैब टेक्नीशियन और संक्रमितों के शवों का दाह संस्कार करने वालों का भी सम्मान कोरोना वीरों के रूप में करने का निर्णय लिया है, जिसे लेकर बीजेपी ने 30 मई को गांव में सेवा अभियान में सांसदों व विधायकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष गुरुवार को अपने पहले दौरे पर देहरादून पहुंचे, जहां 2 दिवसीय प्रवास के पहले दिन उन्होंने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में 7 मोर्चों की बैठक के साथ ही कोर ग्रुप की बैठक भी ली थी, जिसमें उन्होंने सरकार की ओर से राज्य में कोविड से बचाव और रोकथाम को लेकर सेवा ही संगठन के तहत किए जा रहे कार्यों का फीडबैक लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और अध्ययन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा प्रदेश में खेती बागवानी को लेकर किए गए अध्ययन के आधार पर सरकार को सुझाव दे सकता है। सरकार भौगोलिक स्थिति के अनुरूप इन सुझावों पर काम कर सकती है। उन्होंने सभी मोर्चों के अध्यक्षों को बूथ स्तर तक संवाद बढ़ाने को भी कहा है। तो वहीं गांव में सेवा अभियान की जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट को सौंपी गई है। तो आपको बता दें, सेवा ही अभियान की शुरुआत 30 मई से बीजेपी करने जा रही है। पहले तय है मुख्यमंत्री और मंत्री कोई भी क्षेत्र में नहीं जाएगा, उनके लिए पहले ही मना कर दिया गया है। हमारे बाकी सब जाएंगे। एक कार्यकर्ता हमारा क्षेत्र में जा रहे हैं, अभी भी सेवा के भाव लेकर सब लोग जा रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता गांव में जाकर कोई सेवा का एक काम हाथ में लेकर उस गांव में जाएगा। नहीं, एक गांव में एक जना जाएगा ना, एक गांव में जैसा एक विधायक जाएगा वो 2 गांव में जाएगा। बाकी मंत्रियों के लिए मना कर दिया, मुख्यमंत्री के लिए मना कर दिया। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करेगा तो करेगा किसी गांव में। संगठन की सेवा अभियान पर ही फोकस करेगी। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बीजेपी और कांग्रेस से मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं आरपी रतूड़ी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आरपी जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। नमस्कार। नमस्कार आरपी जी, जिस तरीके से बीजेपी अब गांव-गांव जाकर उनके जो विधायक हैं वो गांव जाकर लोगों से संवाद करेंगे, सेवा करने की बात कहेगी बीजेपी की तरफ से, उनकी तरफ से संगठन ही सेवा का अभियान जो है उसकी शुरुआत भी करने जा रही है। फिलहाल किस तरीके से आप इस अभियान को देखते हैं? देखिए ऋचा जी, ये तो राजनीतिक अपना कार्यक्रम है और अच्छी बात है। इससे कोरोना महामारी में अगर वो जनता के बीच जाएंगे तो उनकी जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, कम से कम उसको समझने का तो उनको वक्त मिलेगा, समय मिलेगा। लोगों की तकलीफों को जानेंगे कि आम आदमी किस तरह जी रहा है, किस महामारी में कितनी परेशानी में जी रहा है, कम से कम जानने का मौका मिलेगा। अच्छी बात है, अच्छी प्रयास है। लेकिन सवाल ये कि केवल जाने से आप उन पर मल्लम लगाएंगे या उनकी व्यवस्थाओं की चिंता करेंगे, या अपने संगठन के गुणगान करने, प्रधानमंत्री के 7 साल के गुणगान करने, अगर आप गुणगान करने जा रहे हैं तब तो आप उनकी मजाक उड़ाने जा रहे हैं। पर उनको कुछ राहत पहुंचाने जा रहे हो, उनके दिक्कतों को, आज गांव की हालतें क्या है। मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रवक्ता है बीजेपी के सुरेश जोशी। सुरेश जी, स्वागत है आपको न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार। सुरेश जी, जिस तरीके से आप सेवा ही संगठन का अभियान भी अब शुरू करने जा रहे हैं, इसको लेकर भी जो आपने कहा कि विधायक गांव-गांव पहुंचकर सेवा करेंगे, लेकिन कांग्रेस कह रही है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के आरपी रतूड़ी, वो कह रहे हैं कि अगर मान लो बीजेपी सेवा करने के लिए जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर बीजेपी वहां पर गुणगान गाने के लिए जा रही है बीजेपी की, या फिर कुछ और बातें करने के लिए जा रही है, तो वो गलत है। कहीं कोई दिखावा तो नहीं कर रहे आप इस अभियान के तहत? देखिए, ऐसा है ना, हम लोगों का जो कार्यकर्ता है, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता, वो 24/7 पे काम करता है।
अभी भी जब कोरोना भी लंबे समय से चल रहा है, अभी तो बीच में थोड़ा उसकी स्पीड कम थी, लेकिन 1-1.25 साल से जब कोरोना चल रहा है तब से लेकर के हमारा कार्यकर्ता गांव के अंदर हर परिवार की जो उसकी दिक्कत है, जो भी उसका सॉल्यूशन निकल सकता है सरकार के स्तर से, संगठन के स्तर से, उस काम को हम लोग कर रहे हैं। और हमारे जो सम्मानित विधायक हैं, मंत्रीगण हैं या जिले की टीम है, वो ये सब लोग ये भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने जो है कि हर जिले में और ब्लॉक स्तर पर जो है कि पहले से ही कार्यालय हमारे खुले हुए हैं और उन कार्यालयों के माध्यम से पूरे गांव हमारे संचालित हो रहे हैं। अभी लेटेस्टली क्या है कि जो फिर पार्टी ने उसको और मजबूती से उस काम को करने के लिए प्रत्येक गांव स्तर तक की जो टीमें बनी हैं उसमें विधायक हैं, पार्टी का कार्यकर्ता, मतलब एक तरह से एक गांव, दो गांव एक विधायक को या एक पार्टी के वर्कर को, पदाधिकारी को, ऐसे हम लोग जो है उनको दे रहे हैं। तो वो सब लोगों की जो हमारी प्लानिंग है वो ये है कि भाई हर कार्यकर्ता एक दो गांवों के बीच में जाकर के इस तरह से जो वहां की प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन सरकार ने उससे पहले कई पैकेज इस तरह के दिए हैं, जैसे भारत सरकार से 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूं फ्री ऑफ कॉस्ट हम बीपीएल परिवार को दे रहे हैं पर यूनिट, और जो बीपीएल का कोटा है वो यथावत रहेगा। और उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने आज ही कैबिनेट में डिसीजन लिया है कि 3 महीने के लिए हम 20 किलो राशन और अतिरिक्त दे रहे हैं, जो सबके लिए होगा। वो बीपीएल, एपीएल सभी लोग उसमें होंगे, और उसके साथ 25 रुपए किलो के दर से हम चीनी भी देंगे 2 किलो प्रति राशन कार्ड को। तो ये एक और नया हम लोगों ने दिया है। और साथ ही साथ अभी पूरे प्रदेश के अंदर जो आशा वर्कर्स हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, और जो अपने इसके हेल्थ से रिलेटेड जो भी नर्सिंग स्टाफ है, वो गांव में ब्लॉक स्तर से जो है कि हर गांव को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और वहां हम लोगों ने किट बनाई है, प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक सदस्य को वो किट देने का काम भी अभी हम लोगों ने चालू किया है। तो सरकार के स्तर से जो काम हो रहा है, संगठन और सरकार मिलकर के हर व्यक्ति को जिसको दुख है, तकलीफ है, उसको हम जो है कि कैसे और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है आपके ऊपर सर, वो देखिए ऐसा है, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, उनको आरोप लगाना चाहिए। देखो प्रतिपक्ष में है, लेकिन जो यथास्थिति है, हम लोग इस राजनीति में अभी कोविड में नहीं पढ़ना चाहते। राजनीति के लिए आगे टाइम आएगा तब हम लोग बात करेंगे। आज के दिन में ये कह सकता हूं कि हम लोग सेवा भाव से, और जो भी हमारा कार्यकर्ता कर सकता है, कई एनजीओज भी हम लोगों को मदद कर रहे हैं, कहीं और भी संस्थाएं हमको मदद कर रही हैं, कर्मचारी भी मदद कर रहे हैं, व्यापारी भी मदद कर रहे हैं, यानी उन सब का एक कोऑर्डिनेशन बना करके भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को कोरोना से बाहर लाना चाहती है, कोरोना की दिक्कतों से बाहर लाना चाहती है। तो इस सब काम में सरकार और संगठन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। सर अच्छी बात है कि आप लोगों को बचाना चाहते हैं, कोविड की चेन को तोड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है सर, आप इतना लेट क्यों हो गए हैं? जब केस बढ़ रहे थे कोविड के, तब तो कोई विधायक नहीं पहुंच रहा था डोर टू डोर। अब केस कम होंगे तब आप कोई विधायक को बाहर निकाल रहे हैं। ना 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 ना, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, आपके पास शायद सूचना है या नहीं मैं नहीं कर सकता, लेकिन हम लोगों ने विगत 1 माह पूर्व जब कोविड बिल्कुल एकदम स्टीप पे था, उस समय हमने सबसे पहले देहरादून में अपना कार्यालय खोला, बीजेपी कार्यालय में ही एक उसका जो है कि अलग से रूम हमने कर करके उसमें 4 लोगों की नियुक्ति की थी। और उसके सेकंड डे पूरे जिले के जिलाध्यक्षों को बोल दिया था कि भाई आप जो है कि गांव-गांव में जाकर के, कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर के जो भी मदद हो सकती है, भाई आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कि कार्यकर्ता कहीं उसमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम से थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जा रहे थे, कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, कहीं मास्क नहीं मिल रहा था, कहीं सैनिटाइजर नहीं मिल रहा था, ये सारा काम, कहीं खाने की व्यवस्था, कई तो हमारे अभी जो हमारे कस्बे थे या जो हमारे नगर पालिकाएं थी, वहां पर को बहुत ऐसे स्थान थे जहां पर हम लोगों ने अपनी जो है कि एक सामूहिक किचन शुरू की थी, रसोई शुरू की थी, और उस पर लंच पैकेट्स, रात के डिनर के पैकेट्स, सुबह के नाश्ते के टाइम पे के, ये सारी व्यवस्थाएं यथावत जो है कि ये बहुत लंबे समय से चल रही हैं, ये आज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जो है इसको और बृहद रूप कैसे दिया जाए और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, उस पर पार्टी काम कर रही है।
चलिए, अगर इस तरीके से काम की होते तो सर जो हाहाकार मचा हुआ था वो हाहाकार नहीं मचता। मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे। मेरे साथ जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी देहरादून से लाइव जुड़ी हुई है साक्षी साहनी। साक्षी, बीजेपी सेवा ही संगठन का जो अभियान है उसकी शुरुआत करने के लिए जा रही है। साफ तौर पे जब कोविड का जो पीक बहुत ज्यादा उसका जो ग्राफ बढ़ रहा था उस वक्त सब विधायक घर बैठे हुए थे, ये बात सच है, क्योंकि जमीनी स्तर का जो काम है वो हमें पता है, वो सिर्फ कागजों वाली बात करते हैं सर आप। लेकिन साक्षी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहाड़ का जो क्षेत्र है वो अभी परेशान है कोविड से, अभी सरकार वहां पर काम नहीं कर पाई है। साक्षी, बिल्कुल रिचा, देखिए हालांकि अभी जो है ग्राफ कहीं ना कहीं नीचे हुआ है। कह सकते हैं कि हालांकि जिस तरीके से जो इनिशियल स्टेज थे उसमें लगातार जो है सरकार पे सवाल निशान खड़े हो रहे थे, लेकिन अगर अभी की सिचुएशन की बात करी जाए रिचा, तो ग्राफ में थोड़ी कमी जो है वो महसूस करी गई है। साथ में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव जो है ग्राफ में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उसकी विभिन्न वजहें जो हैं रिचा बताई जा रही है। जिस तरीके से अभी आपने साफ तौर पे अपनी बात रखी कि सरकार ने भी कहीं ना कहीं लापरवाही करी है, वो भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा अगर देखें तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी भी रिचा जनता में देखने को मिली है। और साथ में अगर देखें तो विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जो है पहाड़ों पे मुस्तैद ना होना, वो भी एक मुख्य वजह जो है इस चीज़ की रही है। इसके अलावा अगर बात करें रिचा अभी की अगर सिचुएशन की अगर बात करी जाए कोरोना को लेकर, तो कह सकते हैं कि अब राज्य सरकार के भरसर प्रयास के बाद कहीं ना कहीं अब जो है कोरोना में थोड़ी रोकथाम आई है। हालांकि अन्य दूसरी बीमारियां जो हैं अपने पैर पसार रही हैं। और इसी के अलावा देखिए अब जिस तरीके से भाजपा ने ये फैसला लिया है कि 30 तारीख को जो है सेवा संगठन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि गांव-गांव जाके जो है लोगों की सेवा करी जाए, लोगों तक सेवा पहुंचाई जाए। हालांकि इससे पहले की अगर हम बात करें तो तब भी जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता देखे गए कि अलग अलग जगहों पे जा जाके खाना वितरण और लोगों की मदद जो है कर रहे थे, चाहे ऑटो एम्बुलेंस की बात करी जाए या फिर राशन वितरण की बात करी जाए। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए पूरी जो रीच थी वो नहीं पूरी हो सकी। और ऐसी शिकायतें जो है जनता की भी साफ तौर पर हमें मिल रही थी, जो जैसे हमने पहले भी डिबेट में इस मुद्दों को उठाया था। और साथ में जो अगर हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो उसको लेकर भी जो है तमाम शिकायतें रिचा देखी जा रही थी। लेकिन अभी सिचुएशन की बात करें रिचा, तो अभी जो है उत्तराखंड में कोरोना के लिहाज में जो है सिचुएशन ठीक होती हुई नजर आ रही है। जी रिचा। और मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता लगातार जुड़े हुए हैं आरपी रतूड़ी। आरपी जी, जिस तरीके से आप तो हमेशा आरोप लगाते ही रहे हैं सरकार पर कि बीजेपी कोई अच्छा काम नहीं कर रही है, बीजेपी ने कोई सुविधाएं नहीं की गई हैं, हर जगह अव्यवस्था बनी हुई। लेकिन जिस तरीके से आपने खुद सुना, मेरे साथ सुरेश जोशी भी लगातार जुड़े हुए, उन्होंने खुद कहा कि हमने जिस तरीके से काम किए वो सराहनीय है, साथ ही साथ हमने हर व्यवस्थाएं भी पूरी की है। फिर आरोप क्यों आपकी तरफ से? जी चलो भेज रहा हूँ मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ जी, ये जनता ने देखा। आपने देखा है कि जो हमारी जनसंख्या है अगर उसको आधारित माने कि हिंदुस्तान में जो मृत्यु दर था वो कितना था उत्तराखंड में, तो सरकार जागी तो तब जागी जब पानी सर के ऊपर चला गया। जब जनता हाहाकार मचा रही थी ऑक्सीजन के लिए, जनता हाहाकार मचा रही थी दवाई के लिए, तब कार्यकर्ता भी बीजेपी के और सरकार भी कहाँ थी। अब जब क्योंकि धीरे धीरे जनता ने भी सहयोग करके सरकार का जो लॉकडाउन है अपनी रोजी रोटी छोड़ के इस महामारी में अपना योगदान गरीब भी दे रहा है, अमीर भी जो भी दे सकता है, तो देखे इस महामारी को हम कमजोर करने में कामयाब हो रहे हैं, तो अब अपनी ये पीठ थपथपाए ना, क्योंकि योगदान इनका बिल्कुल नहीं था। इनका स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल सोया हुआ था। जो हमारा मृत्यु दर था और जिस तरह संक्रमण का दर था वो हिंदुस्तान के 5वें राज्य के लगभग का था। जो अगर हम औसतन जनसंख्या घनत्व देखें तो हम मृत्यु दर 200 से ऊपर पहुंच गए थे। तो ये सरकार अब अपनी पीठ न थपथपाए, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि 1 साल इनके पास तैयारी के लिए था, कहाँ था इनका वो आईसीयू बेड जब आदमी मारा दौड़ रहा था ऑक्सीजन के लिए भी, जब मारा दौड़ रहा था अपने बेड के लिए। अब तो जब ये संक्रमण थोड़ा शांत हुआ तो अब अपनी पीठ थपथपाए तो अच्छी बात है। अरे भाई, जब बुखार गांव तक पहुंचा तो आपकी किट कहाँ थी? आम आदमी, आपका स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ थी? कहाँ उनका कोई जांच व्यवस्था थी? आप ग्रामीण अंचल तक तो पहुंचे नहीं। ये तो जो हमारी एनजीओ जो है, सामाजिक संस्था है, वो चाहे अब कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए भी
एम्बुलेंस सेवा शुरू की। अगर आपकी एम्बुलेंस सेवाएं बहुत बेहतरीन थी तो कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ी थी? कांग्रेस को अपना कंट्रोल रूम खोलना पड़ा। अगर सरकार सजग होती तो हमको क्या जरूरत पड़ी थी? लेकिन आरपी जी, जो और भी संगठन है सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैं। आरपी जी, मेरा सवाल आपसे, आप विपक्ष में मानती हूँ और आपके आरोप लगाना सही भी है और कमी दिखाना आपका काम भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सर, जिस तरीके से हम जो हमारे देश है कोविड की दौर से गुजर रहा है और अन्य बीमारियां भी अब भारत में प्रवेश कर चुकी है, उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो भी बढ़ने लगे हैं, तो क्या विपक्ष का कर्तव्य नहीं बनता है कि वो सरकार का साथ दे, सरकार को सुझाव दे? कोई कमी है कहीं पर? तो जी, हम सरकार का साथ कब नहीं दे रहे हैं? कभी इन्होंने सर्वदलीय बैठक बुला करके हमारा योगदान लेने का काम किया हो तो हमने न दिया हो तो बताएं। हम तो इनका सहयोग करने को हर समय हर संभव तैयार है, जब आए और बात तो करें। लेकिन इन्हें तो हठधर्मी, इन्हें तो सत्ता का नशा है, ये किसी को चलिए, सत्ता का नशा है बीजेपी को। सर मैं सवाल भी ले लेती हूँ, इनकी कमी सुरेश जी क्या कहेंगे? जिस तरीके से 1 साल का वक्त था आपके पास, लेकिन अब जो आंकड़े कम हो गए हैं तो आप अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा है। आप भी सुन रहे थे इनको, मैंने भी सुना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैंने पूछा कि विपक्ष साथ क्यों नहीं दे रहा तो उन्होंने खुद कहा कि सरकार हमसे सुझाव मांगना नहीं चाहती है, हम तो तैयार है, हमेशा सरकार के साथ खड़े हुए हैं। देखिए ऋचा जी, मैं बड़ी शालीनता से सारे जो विषय आए हैं, जो प्रश्न किए गए, उनका मैं आपको उत्तर दे दूं। जी। पहली बात तो क्या है कि देखिए, सरकार अगर सोई होती, सरकार 1 वर्ष से काम नहीं कर रही होती, जिस समय देश के अंदर, दुनिया के अंदर कोविड आया था, उस समय जो उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो क्या थी? मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल ही आपको बता दूं कि हमारे पास 46 वेंटिलेटर जो है उस समय काम कर रहे थे, आज से 1 साल पहले, जब 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था तो 46 हमारे वेंटिलेटर काम कर रहे थे। आज प्रदेश में इस समय 900 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। अगर हमने काम नहीं किया तो ये 900 वेंटिलेटर ऐसे ही काम करने लग गए क्या? जिस समय आज से 1 साल पहले कोविड की स्थिति थी, हमारे पास कुल जो है कि ऑक्सीजन बेडों की जो पूरे प्रदेश के अंदर जो ऑक्सीजन बेड थे वो लगभग 1600-1700 बेड थे, लेकिन आज हमारे पास 8000 ऑक्सीजन बेड हैं। अगर हमने व्यवस्था नहीं की होती तो क्या ऑक्सीजन बेड आ जाते? इस प्रदेश के अंदर पैरासिटामोल से लेके रेमडेसिविर तक का जो इंजेक्शन था उसको कम से कम 1 आध दिन छोड़ दो तो कभी उसकी कोई दिक्कत नहीं आई। यानी ऑक्सीजन की हमारे स्टेट में कोई दिक्कत नहीं आई। तो कहने का मतलब यह है कि देखो, 2-3 दिन दिक्कतें जो स्टार्टिंग में आई थी बेड की, उसको हम स्वीकार करते हैं, वो बेड की दिक्कतें भी इसलिए आई थी कि उत्तराखंड खाली उत्तराखंड को नहीं देख रहा था, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, चाहे सहारनपुर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे इधर का पीलीभीत हो, ये सारे जिलों का पेशेंट भी उत्तराखंड में इलाज करा रहा था। आप जाकर के अपने संवाददाता को भिजवाइए हॉस्पिटल से, में सारे आपको एड्रेस और रिकॉर्डेज मिल जाएंगे। इसलिए ऐसा है कि सरकार पूरी तरह से सजग थी, पूरी तरह से तैयारी कर रही थी और उसी तैयारी का नतीजा भी है कि इतनी जल्दी हम लोग चीजों पे काबू पा लिया। अब मैं दूसरी बात पाता हूँ, पहाड़ पर रहते हैं उनके लिए क्या किया फिर सर? नहीं, वो भी तो परेशान है ना सर, सुनिए, इतनी दूर से लोग आते हैं, क्या किया उनके लिए? ऋचा जी सुनिए, देखिए परेशानी, देखो जब इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आती है तो निश्चित तौर पर कुछ दिक्कतें भी रहती हैं, लेकिन सरकार ने और संगठन ने, देखो भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज नहीं कूद रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जिस दिन से प्रदेश के अंदर कोविड के केसेस बढ़े, जिस दिन से प्रॉब्लम्स आई, उस दिन से डे टू डे हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे। आपको, आपके चैनल को मैं रिकॉर्डेड दे सकता हूं कि 85,000 कंप्लेंट्स तो हमारे पास जो है आज से 10 दिन पहले आ गई थी, मुझे 10 दिन पहले के मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं। यानी लाखों लोगों ने हमारे जो कॉल सेंटर्स थे बीजेपी के, उन पे फोन किए और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे वर्कर्स ने, हमारे एमएलएज ने, हमारे एमपीज ने, हमारे मिनिस्टर्स ने काम किया। इसलिए ये कहना गलत है। जहां तक देखिए विपक्ष के लोगों को साथ लेने वाली बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं विपक्ष के लोगों की बैठक बुलाई थी और उसमें विपक्ष के लोग गए भी थे और उनके जो भी सुझाव थे और जो लगता था कि भाई इनके सुझाव जनहित के हैं, जनता के हित के, उन सबको टॉप प्रायोरिटी पे रख करके सरकार ने काम किया है। इसमें ये नहीं, कहीं कोई हम पे इस तरह का आरोप नहीं लगाया जा सकता कि हमने विपक्षियों की बात को नहीं माना, कोई हमने हठधर्मिता दिखाई या कहीं पर हमने जो है कि इस तरह का चीजों को किया कि जिससे विपक्ष को वो ओके। लेकिन अब प्रश्न सबसे बड़ा खड़ा क्या होता है?
भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता और भारतीय जो सरकार है उसकी पहली प्रायोरिटी थी, टॉप प्रायोरिटी पे हम लोगों ने रखा था कि हमारे प्रदेश के एक एक नागरिक को कैसे सुरक्षित रखा जाए। हम उस काम पे लगे थे। कांग्रेस के सारे नेता, ये अब एम्बुलेंस की बात करें या भोजन देने की बात करें, लेकिन ये लाशों को गिन रहे थे। आज वहां इतने मर गए, आज वहां इतने मर गए, उस शमशान में ये व्यवस्था नहीं है, उधर ये व्यवस्था नहीं है। यानी कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि ये लाश पे राजनीति करने वाली पार्टी है। तो गिनेंगे ना, ये लाश नहीं क्यों गिनेंगे भाई? क्या उनका दायित्व तो नहीं है क्या? आप बताइए पहली बात को। ऋचा जी आप गलत बोल रही हैं, आप भी गलत बोल रही हैं। जवाब ले लूंगी सर। देखो इतनी बड़ी, सुनिए, इतनी बड़ी महामारी में इतना बड़ा राजनीतिक दल क्या लाशों को गिनेगा क्या? आरपी जी क्या बोलेंगे आप? आप क्या कह रही हैं? आप कह रही को तो गिनेंगे। आखिर क्या हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी ये नहीं बनती है क्या कि हम अपने सही बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात तो खुद ही कांग्रेस के बोल रहे हैं नेता कि हमारा काम है, हम विपक्ष है, हमारा काम है कमियां दिखाना, तो कमी दिखाएंगे, हम तारीफ नहीं करेंगे। विपक्ष करता भी है ये सर। नहीं ऋचा जी, सर मैं जवाब भी खुद ले लूंगी। सर मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता है आरपी जी, बताइए क्या बोलेंगे आप? देखिए अभी आदरणीय जोशी साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे, लेकिन जो स्पोर्ट्स कॉलेज में इन्होंने कोविड अस्पताल बनाया था उसकी पोल इनके मंत्री ने खोली। जो हरिद्वार में बाबा रामदेव के साथ मिलकर के एक कोविड अस्पताल, उसकी पानी ने एक दिन में केवल बिस्तरों की गिनती कर रहे हैं। लेकिन आप स्पोर्ट्स कॉलेज में जो आपने 500 बिस्तर खोले थे उनमें ऑक्सीजन थी। आपके मंत्री गणेश जोशी जी गए और उन्होंने वहां लताड़ मारी। आपके जो हरिद्वार में आपने 1000 बिस्तर का विपक्ष का काम अगर कमी दिखाएं तो कुछ काम करना भी तो होता है ना। अगर मान लो सरकार काम नहीं कर रही है, बेड नहीं है, तो वो काम आप भी तो कर सकते हैं ना सर। हम आप लोग कमजोर तो नहीं है ना, विपक्ष तो खूब मजबूत है, फिर भी क्यों काम नहीं करता विपक्ष? अस्पताल खोलेंगे, अस्पताल सरकार खोलेगी सर। यहाँ पे राजनीति नहीं हो रही है सर। सर कोरोना से एक देश पूरा जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है सर। इस वक्त है कि हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। व्यवस्था तो सरकार करेगी, हम तो जनता के बीच उनके जो जो संसाधन है, मास्क है, सैनिटाइजर है, भोजन है, जो हमारी हैसियत है तो सर वो काम सर आप भी कर सकते हैं। विपक्ष जिस तरीके से अगर आरोप लगा सकता है तो सर वो कुछ काम भी तो कर सकता है। आप सरकार से बात करिए, उन्हें सुविधाएं बताइए कि हम ये भी कर सकते हैं। चलिए माफी चाहती हूँ, मेरे पास समय की बहुत ज्यादा कमी है सर, माफी चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आरपीजी मेरे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश का बहुत बहुत शुक्रिया और साक्षी का बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि जो बीजेपी है संगठन ही सेवा अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 30 मई से शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ उनकी जो विधायक है गांव-गांव जाकर डोर टू डोर लोगों से मिलेंगे और सेवा को लेकर भी जो भी काम उनसे हो पाते हैं वो काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसको लेकर भी जन की जो समस्या बनी हुई है गांव में, उस स्तर पर कहीं ना कहीं बीजेपी काम करने की कोशिश करेगी। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।